दोस्तों मानसून का सीजन आ चुका है, जबरदस्त बारिश हो रही है, दिल्ली जैसे शहर तो डूब भी गए हैं। जगह जगह झीलें बन चुकी हैं, जैसा प्रॉमिस किया था हमारे केजरीवाल जी ने। पर देश में भूकंप भी आया है और ये भूकंप लेकर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्या समझे, ये भूकंप है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इस भूकंप के आते ही काफी ऐसे लोग हैं जो इस भूकंप से दबने लगे, मरने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके हिसाब से भूकंप आते ही देश में हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा। और ये कुछ नहीं है, ये हिंदू लोगों का एक तरीके से लॉ है जो इस्लाम के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर थोपा जाएगा। एक तरीके से फिर से कह सकते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है। एज पर ओवैसी जी, बात बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, कोई भी लॉ आता है। खैर, कहने का मतलब यह है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का हल्ला मच गया है। और हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये सच में मुसलमानों के अगेंस्ट वाला लॉ है या माइनॉरिटी को दबाने की साजिश है या बीजेपी का कोई नया स्ट्राइक है, क्या है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये चैनल नया है पर यहाँ पे बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास रहता है। तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास भी करें तो ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन सभी के लिए कुछ ऐसे एक लॉ लाए जो सभी के लिए बराबर। वैसे भी हमारे देश में हम कहते हैं समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के लिए एक लॉ की आवश्यकता तो हमेशा रहती ही है। दिक्कत यहाँ पे आती है जब हम डिमांड करने लगते हैं कि देखो, मेरा रिलीजियस लॉ ये कहता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कहता है, दोनों मैच नहीं कर रहे। तो भाई मुझे मेरे रिलीजन के हिसाब से आप सजा दीजिए, जो भी देना है। रिलीजन वाला पॉइंट तब अच्छा लगता है जब एक ही रिलीजन हो, तो वो कह सकते हैं कि भाई रिलीजन एक ही है पूरे देश में, तो उसी के लॉ के हिसाब से चला जाए। बट हमारे देश के साथ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर न पूरी तरीके से संवैधानिक लॉ आ सकते हैं, आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और पूरी तरीके से 100% रिलीजियस लॉ भी लागू नहीं कर सकते, बिकॉज दूसरे रिलीजन के लोग भी साथ रहते हैं। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं हमेशा नीड पड़ेगी कि कुछ ऐसे लॉज हो जो रिलीजन से ऊपर हो, व्यक्ति को भारतीय दृष्टि से जज करे बजाय हिंदू मुस्लिम। फॉर एग्जाम्पल, चलिए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। सपोज कीजिए, अब देखो भारत देश में ऑलमोस्ट 79% हिंदू है, 15% अराउंड मुस्लिम है और ऐसे ही दूसरे रीजन के लोग भी रह रहे हैं। एज पर 2011 की जनगणना के हिसाब से ये मैंने डाटा आपको बताया। पर कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सबको बोला गया कि आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से रहिए देश में, और जो आपका शरिया का है, जो आपका हिंदू लॉ का है, उसके हिसाब से रहिए। तो दिक्कत क्या आएगी, सपोज कीजिए किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी करी, ठीक है, लड़के ने उसको धोखा दे दिया और किसी दूसरी और तीसरी लड़की से शादी कर लिया। तो एज पर हिंदू लॉ ये तो गलत है, क्योंकि एक पत्नी का रूल है यहाँ पे, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पर वो व्यक्ति बोलेगा एज पर इस्लामिक लॉ भाई हम तो 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, तो हमारे यहाँ गलत नहीं है। तो ऐसे केसेस में दंगे छिड़ेंगे, धार्मिक दंगे। तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ होना चाहिए ना कि इन दोनों केसेस में वो एक दृष्टि से आंसर करे, मतलब इन दोनों से ऊपर भी कुछ होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें कई बार संविधान जो भारतीय दृष्टि के आधार पर बनाया गया वो लिखे जाते। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से वही कानून है जो कि ये डिसाइड करेगा कि देखो, इट डजंट मैटर तुम मुस्लिम हो, इट डजंट मैटर तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बट कानून बराबर है। तो लोग कहेंगे कि क्या ये एक तरीके से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता की ओर खतरा तो नहीं है कि भाई अगर मेरा रिलीजन ये चीज़ प्रैक्टिस करने को कहता है और इसका ये कहता है, और अगर संविधान में ये लॉ आ गए तो ये तो हमारी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्या ये इशू नहीं है। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड के लॉज कहते क्या। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक लॉ आया ही नहीं, कोई ड्राफ्ट ऐसा सच बना ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम खामी चिल्ला रहे हैं कि अरे लॉ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने लोग आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे बोलो ड्राफ्ट तो दिखाओ भावा, क्या ड्राफ्ट में क्या है, क्या पॉलिसीज आई हैं। वो तो अभी बनी ही नहीं गई है। ये तो सिर्फ बात छिड़ी है कि
सबके लिए कुछ लेवल पे एक कानून तो होना ही चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये ऑलरेडी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के अनुच्छेद 44 में इसके बारे में मेंशन है कि हमें कानून एक समान सभी के लिए होना चाहिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी वर्णन है, बट प्रॉपर तरीके से कभी लागू नहीं कर। 1954 में इसको बात छिड़ी थी। नेहरू जी जब थे तो उनको बोला गया था कि हम ट्राई कर सकते हैं, तो उन्होंने हिंदू लॉ बोर्ड पास कर दिया, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाए। उन्होंने बोला कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ, पर उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो नहीं है। अब उस टाइम क्या परिस्थिति तो मेरे को नहीं पता। यूनिफॉर्म हिंदू लॉ बोर्ड भी एक तरीके से अजीब था। उसमें सिख थे, हिंदूज के और बुद्धिज़्म, इन सब के बारे में तो लिखा था कि हाँ भाई ये लोग अपने उत्तराधिकारी को इस तरीके से चुन सकते हैं। काफ़ी सारे उसमें भी चीज़ें रखी, पर उन्होंने क्रिश्चियंस और क्या कहते हैं मुसलमानों को, जैनों को, उनको फ्री किया कि तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो। तो 1954 में आते आते रह गया, इसके ऊपर बात छिड़ी, पर बोल दिया गया कि ज़रूरत नहीं है। फिर 1984 के आसपास जब सबाना बानो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक लेडी थी, ऑलमोस्ट 40 साल उनकी शादी हो चुकी थे, बच्चे भी थे। सडनली उनके पति बोलते तलाक तलाक तलाक, निकल जाओ। तब उन्होंने केस फाइल किया अपने हस्बैंड के प्रति। उस समय कोर्ट ने बोला कि जो ये धारा है ना, अनुच्छेद 44 जो मरी पड़ी है, इसको वापस जिंदा करने की आवश्यकता है, और हमें अब नागरिकों के लिए कई केसेस में एटलीस्ट सिंगल कानून तो लाने पड़े। तो यहाँ पे फिर से बात छिड़ी, बात आगे बढ़ी, बट क्या करें, नहीं चल पाया, कुछ खास हुआ नहीं। उस टाइम भी परिस्थितियाँ थी कि लोग रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। बीजेपी के हमेशा मैनिफेस्टो में आपको दिखेगा कि वो हमेशा कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 धारा हटाएंगे कश्मीर से, और यूसीसी लेकर आएंगे। वो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो हम देख सकते हैं कि वो आई ही वजह से थी कि ये सारी चीज़ें लागू हो सके। जनता ने इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे उनको चुना था। अब सडनली लोगों को पता ही है कि तो कई सालों से इसके ऊपर बात चल रही है, और एकदम से बोल रहे हैं कि नहीं ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, पर सारे देश ने मिलके इन्हीं कानून को तो लाने के लिए उनको वोट दिया था ना। तो अब सडनली कैसे हो गया? वेल, अब मैं बताता हूँ कि सच में मुसलमानों के लिए खतरा है या नहीं है। खतरा तो नहीं है, तो डर किस बात का, क्या डर फैलाया जा रहा है? अगर सपोज ये आ भी जाता है तो क्या खतरा होगा? देखो, ओवैसी जी बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए खतरा है, तो अगर ये आ जाता है एज पर, तो इसमें ये बात की जाएगी कि देखो, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लामिक तरीके से शादी करो, आप हिंदू तरीके से शादी करो, आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियन तरीके से शादी करो, आप जैन है तो जैन तरीके से शादी करो, परंतु आप सब कोर्ट आएँ और अपनी मैरिज को रजिस्टर कराएं, उनका पंजीकरण कराएं। आई डोंट थिंक सो कि कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने से किसी को दिक्कत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे चाइल्ड मैरिज, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से 16-15 साल की लड़की के भी साथ शादी कर सकते हैं, हिंदू धर्म के बाद 18 के बाद। तो एक रिलीजन का सबका ये राइट हो जाएगा कि जितनी भी लड़कियां हैं वो जब तक ग्रेजुएट नहीं होती उनकी शादी नहीं होगी, मतलब एक 21+ के बाद ही उनकी शादी होगी। तो ये एक लॉ होगा, तो इसके ऊपर बात चल सकती है। तो देखा जाए ये भी बुरा नहीं है। आप खुद चाहोगे ना कि हमारी लड़कियां पढ़े लिखें, कल को सपोज डिवोर्स, कोई भी धर्म का आदमी, रिलीजन का आदमी उसको लड़की को डिवोर्स देता है और वो छोटी उम्र में शादी कर लेगी, तो कैसे सर्वाइव करेगी? ना उसने पढ़ाई कंप्लीट करी, ना उसे दुनियादारी सीखी, अब सडनली वो सिर्फ माँ बन गई छोटी उम्र में। तो बच्चे पालने के लिए सर्वाइवल टेक्निक्स पता होनी चाहिए, कैसे दुनिया में जिएगी। तो ग्रेजुएट होगी, डिग्री होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो एटलीस्ट सिंगल सर्वाइव तो कर लेगी। तो देखा जाए ये लॉ से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा हो सकता है डिवोर्स का, कि भाई आप ऐसे ही किसी को तलाक नहीं दे सकते, और आप ऐसे ही 10-10 शादियाँ नहीं कर सकते। सबको अपनी एक पत्नी रखो, उसके साथ रहो, खुशी खुशी रहो। क्योंकि अब पता चले एक रिलीजन में बोला जा रहा है एक पत्नी के अलावा दूसरी रखते हो, हिंदू धर्म में अगर आप एक के अलावा दूसरी भी रखते हैं तो वो कानूनी जुर्म है। पर भाई एक व्यक्ति कह रहा है मेरे मजहब में 4 भी रख सकता हूँ, तो कानून उसको सजा नहीं देगी, इसको सजा देगी, तो भी गलत है। इसमें भी इक्वल राइट आएंगे कि देखो एक पत्नी होगी, आप उनके साथ रहिए बस। लिव इन रिलेशनशिप जैसे हो गया, लिव इन में ऐसा नहीं होगा कि आपने आज मन किया लड़की के साथ रहने लग गए, ऐसे कहीं भी रूम लेके रहने लगे, नहीं।
आपको नियरेस्ट थाने से उसका रजिस्टर करवाना पड़ेगा, पंजीकरण होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ठीक है हम लोग रहना चाहते हैं, रिकॉर्डेड होना चाहिए। और आप किसी के घर पे रह रहे हो अगर किराए पे, तो आपको आपके किराएदार को भी पूछना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, देखो हम लिव इन में रह रहे हैं। कि ओवरऑल पर्पस ये है कि चीज़ें रिकॉर्डेड रहे, गवर्नमेंट के डाटा में रहे, सो दैट कल को कोई ट्रेजेडी होती है तो गवर्नमेंट कैन ईजिली फाइंड कि हुआ क्या होगा, कहाँ। तो ये कुछ माइनर से हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए ये यूसीसी आ रहा है कि अब सारे दूसरे रिलीजन के लोगों को साथ फेरे लेने हैं, मंदिर में आके मंगलसूत्र फैलाना है, मांग भरनी है। ऐसा नहीं है, आप जिस धर्म के हैं वैसे ही रहो। लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों के लिए खतरा है, इवन फैनेटिक जो होगा उसके लिए खतरा है। जहाँ भी फैनेटिज्म होगा वो खतरा है। फॉर एग्जाम्पल कई स्टेट ऐसे भी हैं, इवन हमारा हिंदू धर्म पूरे भारत में है, बट हर स्टेट में उसके रिचुअल्स बदल जाते हैं। कहीं आज भी जातिवाद है ना, बहुत जगह जगह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। तो यूसीसी अगर आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होगी कि इक्वल राइट्स मिलेंगे सभी को, पिताजी की प्रॉपर्टी में सब बराबर होंगे, जेंडर बायस ख़त्म हो जाएगा। तो यूसीसी लाने का पर्पस कुछ इस तरीके का ही है। उसका ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। अगर हम खुद को ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई देश है सेकुलर, डाइवर्सिटी जिंदा रहेगी, देन वी हैव टू ब्रिंग दिस यूसीसी लॉ। ये मुझे ऐसा लगता है। तो खतरा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्लीज़ मत होइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या डिटेल मैंने मिस करी? मैंने आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे अगर आपका पॉइंट अच्छा लगा तो मैं उस कमेंट को भी पिन करूँगा। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड शेयर। हरे कृष्णा।